अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल गई है। ये किस्सा कहां से शुरू हुआ और महाराष्ट्र के मीडिया से क्या हम इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीदें करते हैं कि बिना उसकी क्रॉस चेकिंग किए उसको ले उड़े सब और उसको चला भी दिया। ये तो क्लीन चिट देते देते पूरा मीडिया क्लीन बोल्ड हो गया। पूरा मीडिया क्लीन बोल्ड हो गया। मेरी समझ में नहीं आता यानी दिमाग कितना, हम या मैं बार बार मीडिया पर बात करता हूं कि ये लोग अपना दिमाग ही भूल गए, कहीं दिमाग ही भूल गए। एक बात आप छोटी सी बात समझ लो कि जिसमें जिसमें जो आपके हाथ में है ही नहीं, उस पर आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? और आप पत्रकार हो, ये तो मीडिया में पत्रकार ही नहीं बचे, उसका सबूत है। देखिए, कल परसों की बात है, शायद मेरा ख्याल है बुधवार या गुरुवार को हाईकोर्ट में यह मामला गया था कि सीबीआई ने बोला कि आपने, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, फिर भी महाराष्ट्र पुलिस हमको वो सबूत चाहिए, देशमुख के खिलाफ वो सबूत नहीं दे रही है। सबूत इनके कब्जे में है, वो हाईकोर्ट ने भी बता दिया, फिर भी नहीं दे रहे। तो कान पकड़कर हाईकोर्ट ने बताया महाराष्ट्र पुलिस को, चुपचाप इनको दे दो सबूत। ऐसा मामला एक बार ऑर्डर निकली तो बार बार हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो महाराष्ट्र पुलिस ने कबूल कर किया कि हम 31 अगस्त तक ये सबूत हैंड ओवर करेंगे। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि 31 अगस्त तक ये जो सबूत है वो सीबीआई के पास हो गए ही नहीं। अब जो सबूत सीबीआई के पास है ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, उसमें तथ्य नहीं करके सीबीआई क्लीन चिट कैसे दे सकती है? कैसे दे सकती है? और ये किसी ने झूठा मूठा लिख दिया, बात छोड़ दो, लेकिन मीडिया में बैठने वालों को थोड़ी तो अकल होनी चाहिए। जो चीज अब तक जो कोर्ट में केस ही नहीं आई है। अब देखिए, एक बात बोल दूं कि नारायण राणे का मामला जो हो गया, तो नारायण राणे को उसी सेशंस कोर्ट में ये जो अटक पूर्व जमानत होती है, एंटीसिपेटरी बेल, वो देना मिली नहीं। तो उसके बाद उनके वकील हाईकोर्ट में जाकर पहुंचे, तो हाईकोर्ट ने बोला कि निचली कोर्ट ने अगर ना बोला है, उसके डॉक्यूमेंट लेके आओ। जब तक डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं, हम उस पर कोई भी यानी वर्डिक्ट नहीं देंगे। सेम केस यहां है। जो मामला महाराष्ट्र पुलिस से, जो सबूत सीबीआई के पास है नहीं, उस पर बोलते हैं कि क्लीन चिट दे दिया। यानी कितना दिमाग भूल गए, कहीं छोड़ आए मराठी मीडिया, पूरा का पूरा मराठी मीडिया अपना दिमाग कहीं छोड़ आया है और बोलते हैं ये तो वायरल हो गया। अरे वायरल का मतलब क्या होता है? वायरल का मतलब क्या होता है? आप घर से निकल जाओ और सामने कोई कुत्ता दिखता है, उसको एक पत्थर मारो, वो भौंकना शुरू कर देगा। अब वो भौंकता है इसलिए 10-15 कदम आगे कोई कुत्ता है, वो भौंकना शुरू कर देता है। आप 1 किलोमीटर चले जाओ तो वहां भी कुत्ता भौंकता है, उसको पूछो भैया क्यों भूख रहे हो, वो बोलेगा पता नहीं, पिछले वाला भूख रहा है। इसको वायरल बोलते हैं। वायरल का सीधा साधा मतलब क्या होता है? जिसके कोई हाथ पांव न सर होता है, उसको वायरल बोलते हैं। तो हमको ढूंढना पड़ता है कि ये वायरल तो सब जगह कुत्तों की आवाज हो रही है, लेकिन कुत्ता भौंकता है तो किस पर भौंक रहा है वो तो देखो। ये नहीं देखा और बोलते हाँ क्लीन चिट मिल गई। तो मराठी मीडिया ने, महाराष्ट्र के मीडिया ने खुद को मजाक बना दिया, खुद को मजाक बना दिया। अब देखिए, उस पर जाकर पवार के एक पोते हैं, पवार साहब के, रोहित पवार, वो एमएलए है, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, देखो सच की जीत होती है, सच की जीत होती है, और क्या कुछ कुछ लिख दिया। उनके प्रवक्ता एनसीपी के नवाब मलिक, वो भी कुछ बोल गए। अरे लेकिन देखो तो बात सही है या नहीं, या सर या पाव उसका कुछ है कि नहीं, हाथ पाव है या नहीं, लेकिन बस दौड़ रहा है। बोलो क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा फास्ट दौड़ने वाला घोड़ा है, ये तो कुत्ते की भौंक थी। लेकिन औरों की बात, पॉलिटिशियंस की छोड़ दो,
जो पत्रकार बने बैठे, विश्लेषक बने बैठे, उस पर कमेंट भी करने लगे। मुझे पत्रकार, अपने को पत्रकार करने में भी अब शर्म आती है, क्योंकि लोग बोलेंगे ये भी वैसा है। पर मीडिया में जो गिरावट आई है, मीडिया के जो काम काज करने का तौर तरीका बदला है। आप मतलब उसको चेक भी नहीं करेंगे और बस वो जैसे वो कौवा जो है कान ले उड़ा और सब, जो अभी उदाहरण आपने कुत्तों का दिया है, ये जो हालत हो गई है, इससे विश्वसनीयता एकदम शून्य हो गई है, जमीन पर चली गई है मीडिया की। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हमको क्यों सुनते लोग? देखो, मीडिया अगर सही ढंग से काम करता तो हम लोग जैसे पत्रकार पुराने हो गए, रिटायर हो गए, वो अगर यूट्यूब पर या कहीं सोशल मीडिया में कुछ लिखते हैं तो लोग हमारी क्यों सुन रहे? हमको कोई नहीं सुनता। इनकी विश्वासार्हता खत्म हो गई है, इसीलिए तो लोग दौड़ दौड़ कर हमको सुनते हैं। अब आज की बात बोलूं कि मेरे 16 महीने हो रहे और 16 महीने में प्रतिपक्ष को 9 करोड़ व्यूज मिले। क्या छोटी बात है? एवरेज 75,000 एवरेज व्यूज होते मेरे एक एक वीडियो के। एवरेज 75 से ज्यादा होते, एवरेज 75,000 है। 3-3 लाख तक, 4 लाख तक चला जाता है सिर्फ यूट्यूब पर। बाकी मैं कोई इसमें फेसबुक और उस पर नहीं डालता, लेकिन अकेले यूट्यूब पर ये सक्सेस कहाँ का है? ये मेरा सक्सेस नहीं है, ये इनका मेनलाइन मीडिया का फेलियर है। इसलिए लोग हमें सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं ना। अब कल देखिए 4 वीडियो मैंने डाले, 4 वीडियो का टोटल अगर आप व्यूज देखेंगे तो 3,80,000 व्यूज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? लोग कहीं कमेंट लिखते हैं, ईमेल देते हैं कि भैया हमने तो मेनलाइन चैनल पढ़ना सुनना बंद कर दिया। तो ये हमारा सक्सेस नहीं है, इनका फेल्योर है। और ऐसा अगर नाटक करते रहे तो बचे कुचे वो भी खत्म हो जाएंगे।